नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सियासी संकट से जुड़ी हुई है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट नहीं होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी भी दे दी है। लेकिन इस बीच कमलनाथ के लेटर ने खलबली मचा दी है। कमलनाथ की तरफ से लेटर लिखकर राज्यपाल को कहा गया है, जो कि वो पहले भी बार बार दोहराते रहे, कि जो उनके बंधक विधायक हैं उन्हें आजाद करवाया जाए। उसके बाद वो भी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। हमने देखा इस बीच कमलनाथ जब दिखे, विक्ट्री साइन के तहत दिखे, विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखे और काफी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ दिखाई दिए। ऐसे में क्या वो नंबर्स उनके पास हैं जिसके लिए बार बार फ्लोर टेस्ट के लिए उनकी तरफ से भी कहा जाता रहा। हालांकि बीजेपी तो लगातार जिद पर अड़ी रही। इस बीच लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। सभी सदस्य पहुंच गए हैं। कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया गया था। सभी को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया गया था। सभी से कहा गया था मौजूद आप रहिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। इस बीच देर रात तक मुलाकातों का सिलसिला भी चला है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कमलनाथ भी देर रात मिलने पहुंचे राज्यपाल से। और अब ये मुलाकात थी थोड़ी नाराजगी में, क्योंकि राज्यपाल नाराज हैं इस बात को लेकर कि कार्यसूची में कहीं भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र ही नहीं था। इस बाबत पत्र लिखा कमलनाथ को, तो देर रात मुलाकात हुई है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। विधानसभा सत्र की शुरुआत तो हो गई है। कमलनाथ अपने विधायकों के साथ पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं अपने विधायकों के साथ सभी की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, और कमलनाथ और उनके बाकी साथी विधायक विक्ट्री साइन दिखाते हुए। दोनों ही तरफ अगर मैं देखूं, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी भी कर रही है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही। बजाय की बस एक शर्त है कि जो बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायक बंधक बनाकर रखे गए हैं उन्हें आजाद करवाइए। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब दोनों ही पार्टी की तरफ से जीत का साइन भी दिखाया जा रहा है, जीत की बॉडी लैंग्वेज भी है, तो फिर आखिर बहुमत परीक्षण में होगा क्या? फ्लोर टेस्ट में कैसे अपने अपने नंबर साबित किए जाएंगे? बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है, ये जग जाहिर है, लेकिन कमलनाथ आखिर किस आधार पर आंकड़ों की बात कर रहे हैं? बेंगलुरु में जो विधायक हैं उनसे बातचीत हो नहीं पा रही है। और इसी बीच आप सीधा हम रुख कर लेते हैं विधानसभा का, क्या कुछ चल रहा है आप पहले देख लेते हैं। तस्वीरें आप देखिए। सुचारू रूप से विधानसभा सत्र की शुरुआत तो हो गई है। कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं आपको इन तस्वीरों में। और खास बात यह है कि चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, सभी नेता आज मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ने इस बीच मास्क हटाया हुआ है। शायद चेहरे की मुस्कुराहट को किसी से छिपाना नहीं चाहते। हाथ जोड़कर नमस्कार भी सभी की तरफ करते हुए, और मुस्कुराहट उनके चेहरे पर लगातार बनी हुई है। देखिए, राजनीति में बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। कमलनाथ जब से मध्य प्रदेश में सियासी संकट छाया हुआ है, तभी से लेकर अब तक कॉन्फिडेंस की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। मुलाकातों का सिलसिला, मीटिंग्स का दौर लगातार चलता रहा, लेकिन कमलनाथ के चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनी रही। हो सकता है कि औपचारिकता भर की ये मुस्कुराहट हो। हालांकि विक्ट्री साइन जब मीडिया उनके सामने आई उनकी तरफ से दिखाया ही गया। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि जब आपके पास नंबर्स ही नहीं है तो बहुमत परीक्षण आप पास कैसे करेंगे? लगातार सवाल ये भी कि क्या आज जिस तारीख का इंतजार किया जा रहा था, विधानसभा सत्र की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन क्या फ्लोर टेस्ट होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सक्लूसिवली लेटर आपको दिखाया था, जो मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से लिखा गया है राज्यपाल को, और ये बताया गया है कि हमारे कांग्रेसी विधायकों को बंधक बनाकर बेंगलुरु में रख दिया गया है। या तो आप उन्हें आजाद करवाइए, उन्हें दबाव से मुक्त कराइए, उसके बाद आप फ्लोर टेस्ट कराइए। अगर इस तरीके से फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है या फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की जाती है, तो इसे सीधे तौर पर अलोकतांत्रिक कहा जाएगा। अब डूबती कांग्रेस को कैसे बचाएंगे कमलनाथ, ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। भोपाल से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं हम तक सरस्वती चंद्र, लाइव तस्वीरें भी पहुंचाते हैं, पल पल की जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल सरस्वती का ही मैं रुख कर लूंगी। सरस्वती,
विधानसभा सत्र की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो लेटर लिखा गया है राज्यपाल को कमलनाथ की तरफ से, उस पर अब क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कल देर रात कमलनाथ की मुलाकात राज्यपाल से हुई थी और उसके बाद वही राज्यपाल ने पूछा था कि आखिर आप लोग फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते, एक पत्र लिखा था। तो उस पत्र के जवाब में कमलनाथ ने, सीएम ने साफ लिखा है कि 16 विधायक उनके लापता हैं, वो बीजेपी ने बंधक बना रखे, इसी वजह से वो फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहते। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सरकार फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहती। लेकिन आपको लेटेस्ट अपडेट में ये बता दूं कि 11:07 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल जो है वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दूं, इस वक्त तस्वीर, इस पर नजारा दिखाएं कि सभी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सिग्नल नहीं है कि राज्यपाल का सिग्नल कि वो आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार हो रहा है राज्यपाल का। चूंकि जब भी ये सेशन होता है, अभिभाषण शुरू होता है राज्यपाल का, तो वो 5 मिनट पहले आ जाते हैं, लेकिन अभी 11:07 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल नहीं आए हैं। हाँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त हम विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े हुए हैं और इंतजार ये हो रहा है कि राज्यपाल कब आए। कशमकश की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट कराने को तैयार नहीं है, बीजेपी ने सरस्वती चंद्र, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा आमतौर पर वक्त से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन आज के केस में 11:08 हो गए, लेकिन अभी तक भी राज्यपाल पहुंचे नहीं। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्या कहीं फंस गए हैं, ट्रैफिक की स्थिति में है, या फिर नाराजगी तो वजह नहीं है? देखिए, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए पहले ट्रैफिक क्लियर कर दिया जाता है और अभी ट्रैफिक पूरा क्लियर है, उनका वेट किया जा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पक रहा है, इसी वजह से अभी तक जो अमूमन समय होता है, विधानसभा का निश्चित समय होता है, 11 बजे सेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ की विधानसभा की घंटी भी बज चुकी है, सब विधायक अंदर हैं, लेकिन 16 विधायक अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, ना ही उनको अभी लाया गया है, ये जानकारी है। तो राज्यपाल क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल है। हम दर्शकों को बता दें कि 11 बजे हमेशा जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, बिफोर टाइम वो पहुंचते हैं और 11 बजे ऑन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी राज्यपाल नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है विलंब हो गया हो, या फिर राज्य सरकार जो फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहती, उसकी क्या स्थिति। हालांकि अभी जो हमको सिग्नल मिल रहा है वो ये है कि सीटियां बच गई हैं और अलर्ट पर है पुलिस। तो हो सकता है राज्यपाल का काफिला आ रहा हो, लेकिन फिलहाल अभी लेट होने के क्या कारण है, ये कहना सरस्वती चंद्र, मैं चाहूंगी कि आप बिल्कुल नजरें बनाए रहें, बिल्कुल आप उसी रास्ते पर खड़े भी हैं जहां से राज्यपाल का काफिला गुजरना है। हमें रिपोर्ट कीजिएगा जैसे ही आप राज्यपाल की गाड़ी को देखें, जैसे ऐसी कोई जानकारी मिले कि राज्यपाल पहुंचने वाले हैं, हमें रिपोर्ट आप कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। इस बीच स्टूडियो में भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मुकेश कुमार भी हैं। दोनों ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सालों से पत्रकारिता का अनुभव है। सतीश के सिंह, इन तस्वीरों को और इन खबरों को देखकर हम क्या समझे सर? क्या ऐसा होता है, राज्यपाल पहुंचे नहीं है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किस तरफ इशारा है, मायने क्या कुछ निकालें? देखिए, अगर राज्यपाल, लगता नहीं है कि राज्यपाल नहीं आएंगे, अगर ऐसा होता है तो आजाद भारत के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में, रिपब्लिक के इतिहास में एक बहुत बड़ी अनहोनी की घटना हो जाएगी। तो अभी कोई टिप्पणी करना इस मामले में सही नहीं है। लेकिन एक बात मैं पहले भी कहने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि आज अब ऐसा वक्त आ गया है कि आप देखिए कि किसी प्रदेश का एमएलए कोई दूसरे प्रदेश के रिजॉर्ट में ले जाया जाता है। हजूरिया खजूरिया के दिन से हम देख रहे हैं। तो अब लेजिस्लेटिव आउटरीच कहता है कि कहीं कोई एक लेजिस्लेटिव इनोवेशन हो जिसमें स्पीकर या फिर कोर्ट के आदेश के मार्फत उन लोगों तक पहुंचा जाए, इस मामले में यहाँ भी कि बेंगलुरु पहुंचा जाए। क्योंकि अगर यहाँ इंतजार किया जाएगा, वो नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ फ्लोर टेस्ट नहीं करा रहे इसलिए कि उनका आरोप है कि उनको जो है बंधक बना के रखा गया है। तो कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया, दबाव में भेजा, कैसे भेज दिया, तो एक लेजिस्लेटिव इनोवेशन की मुझे लगता है कि दरकार है। लेकिन जैसा ये है कि अभी आज सतीश सर, नहीं होगा तो मामला अब अदालत जा रहा है। आपको देखिए,
काफिले की तस्वीरें भी मिल रही हैं, लाइव तस्वीरें मिल रही हैं और शायद हो सकता है कि ये राज्यपाल का ही काफिला हो जिनका इंतजार किया जा रहा था। जैसे कि सतीश सर जिक्र भी कर रहे थे कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अपने आप में ये अलग तरह की घटना होगी अगर लेट पहुंचते हैं तो। हालांकि जब पहुंचेंगे, जब उनसे बातचीत होगी, तब ये जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर किस वजह से लेट हुए हैं। लेकिन ये जो काफिला गुजर रहा है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है, ये अंदाजा ये लगाया जा रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि ये राज्यपाल का ही काफिला है। सतीश सर, बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि मामला अदालत में ही पहुंचना था। ये पहले से ही तय था कि आजकल कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है, राजनीतिक सवाल होता है, तो वो शीर्ष अदालत में ही पहुंच जा रहा है। तो ये तो होना ही था। और ये भी जो कुछ हो रहा है, लगता है कि अनुमान के हिसाब से हो रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास नंबर्स नहीं है, जो कि लगता है कि नहीं है, तो वही दाव चलेगी कि जो उनके 16 विधायक हैं या उनके हैं या तो उनके नहीं है, तो उनके उसके जो एक हैबियस कॉर्पस का रिट होता है, हैबियस कॉर्पस का बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट होता है, जिसमें ये कोर्ट में जाके, चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ही ये कहें कि जी इनको बंधक बना के रखा गया, इस आधार पर चीजों को टाला जाए। एक तो ये संभावना है ही, और जो कहा भी जा रहा है। दूसरा कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होता है तो बीजेपी जाएगी, अभी हमने महाराष्ट्र के केस में देखा था। तीसरी बात क्या है कि टाइम बाय करने की बात शायद न हो अभी, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास बहुमत नहीं है, अगर आपके पास वो नंबर नहीं है, तो फिर क्यों कमलनाथ बार बार विक्ट्री साइन दिखाते हैं? देखिए, लाइव तस्वीरें भी मिल रही हैं। इस बीच गाड़ियों का काफिला होते हैं, वो भी विक्ट्री साइन देते हैं। हाँ, गाड़ियों का काफिला रुक गया है, और गाड़ियों का काफिला रुका है तो हमारी नजर भी टिकी हुई है कि क्या वाकई ये राज्यपाल का काफिला था, क्या राज्यपाल पहुंच गए हैं। इसी बीच इस पूरी सियासी संकट पर चूंकि टॉप लीडर्स की नजर भी लगातार बनी हुई है, कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल से बातचीत की राकेश कुमार सिंह ने, एक बार सुन लेते हैं। साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब हैं। सिब्बल साहब, जिस तरह से फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंड करना हुआ है, वहां पर बीजेपी का कहना है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, राज्यपाल ने कहा है तो क्यों नहीं? तो स्पीकर तय करेगा, मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? हमें समझ नहीं आया, मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? नहीं, लेकिन का मामला है, स्पीकर तय करेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, आप अरे यार, जो मर्जी जो कहे वो तो स्पीकर तय करेगा ना, उनसे पूछिए जाकर वहां जा। आपको लगता है स्पीकर मुझे नहीं मालूम, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ना भैया, ये संवैधानिक बात है। संविधान में प्रोसीडिंग्स हाउस में कैसी चलेंगी वो तो स्पीकर तय करता है ना। तो ये थे कपिल सिब्बल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो स्पीकर हैं वही तय करें। और इस बीच लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल पहुंच चुके हैं, विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है और राज्यपाल लेट से पहुंचे हैं, 11:13 हो चुके हैं। मुकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश केसिंग भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, इससे पहले आपको याद पड़ता है क्या कभी कि सत्र की शुरुआत हुई हो, राज्यपाल देर से पहुंचे हो? नहीं, ऐसा अवसर आए हैं, लेकिन मतलब आज चूंकि परिस्थितियां कुछ दूसरे तरह की हैं, इसलिए उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसा कभी कभार हुआ है कि थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं राज्यपाल, लेकिन उसके चूंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, इसलिए उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कमलनाथ की चिट्ठी ने दो चीज बहुत साफ कर दी, उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एक, मेजॉरिटी टेस्ट नहीं चाहते हैं अभी, जो हम लोग सोच रहे थे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये साफ है अब। हाँ। एक दूसरी बात ये कि कोरोना को बहाना बनाया जाएगा, ये भी साफ हो गया, कोरोना बहाना नहीं बनाया जा रहा है, वो आधार बनाया जा रहा है। जो विधायक बेंगलुरु में है, 16 विधायक, उनका कहना है बंधक बनाए गए हैं। तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अब मामला वहां जाकर अटक गया है। दूसरी बात, मैं सतीश सिंह जी ने जो कही कि वो जो विधायक बाहर चले जाते हैं, उनकी मर्जी क्या है, असली मंशा क्या है, उसको जानने का कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। मैं इससे आगे जाकर कहना चाहता हूं कि हमारा दल बदल कानून फेल हो गया है, दूसरे अमेंडमेंट के बाद भी फेल हो गया है। 2/3 विधायक या सांसद होने चाहिए आपको अगर दल से अलग होना है तो। ये तो विशुद्ध रूप से दल बदल का मामला है, लेकिन हम उस दल बदल को रोक नहीं पा रहे। तो जानने का कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। मैं इससे आगे जाकर कहना चाहता हूं कि हमारा दल बदल कानून फेल हो गया है, दूसरे अमेंडमेंट के बाद भी फेल हो गया है। 2/3 विधायक या सांसद होने चाहिए
आपको अगर दल से अलग होना है तो ये तो विशुद्ध रूप से दल बदल का मामला है। लेकिन हम उस दल बदल को रोक नहीं पा रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगा इनका। मतलब ये अभी अगर इनकी सदस्यता जाती है तो अगले उपचुनाव जब भी होंगे वो चुनकर वापस आ जाएंगे और उनकी सदस्यता भी नहीं गई। तो ये इसको रोकने के लिए अगर हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी बीमारी है, जहां पर पैसा, सरकारी मशीनरी, धन का प्रभाव, बल का प्रभाव, एजेंसियों का दबाव, तमाम तरह की चीजों के जरिए तो दल बदल करवाया जा रहा है। इसको रोकने का कोई तो उपाय करना पड़ेगा। पूरी राजनीतिक बिरादरी को सोचना चाहिए, क्योंकि ये मामला इस सरकार का नहीं है। इस सरकार में तो चलिए ये 5वीं 6वीं बार ऐसा हो रहा है, लेकिन जो अगली सरकारें आएंगी वो भी तो यही करेंगी। उनके पास भी वो थैली शाह जुड़ेंगे, उनके पास भी सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी वगैरह होंगे, वो भी उनका इस्तेमाल इसी तरह से करेंगी। तो एक गलत प्रवृत्ति हमारे लोकतंत्र में मजबूत होती जा रही है। ये दल बदल का जो चल पड़ा है सिलसिला, इसे रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाना चाहिए। और जब ऐसा होता है, जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, सीधे तौर पर क्या ऐसा लगता नहीं सतीश सर कि जो प्रदेश की जनता होती है, जो वहाँ की आवाम होती है, उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया जाता है? भाई जनता का काम है ना, बहुमत मिला, सरकार बनी और उसके बाद आप जोड़ तोड़ की राजनीति करो। और साथ ही साथ लाइव तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप राज्यपाल पहुंच चुके हैं। अब अभिभाषण की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। सभी अपनी अपनी सीट्स पर। मेरी सरकार ने आवासहीन अधिमान पत्रकारों को 25 लाख तक के आवास ऋण 5% ब्याज अनुदान 5% देने का योजना क्रियान्वित का निर्णय लिया। मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में प्रदेश के बहुआयामी विकास की तेज कोशिश की है। सरकार ने अपने वचन पत्र के वचनों की पूर्ति के लिए संकल्पित होकर कार्य किया है। साथ ही सरकार ने विजन 2 दिल्ली 2025 रोड मैप बनाकर अगले 5 वर्ष की अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर उस पर कार्य शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वचन पत्र और रोड मैप पर अमल कर मेरी सरकार प्रदेश की एक नई प्रोफाइल बनाने में सफल होगी। जय हिंद, थोड़ी हाइट कम होना चाहिए, कम कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये किया। नियम का महामहिम जी अपना चलिए ये आदर करो महामहिम जी का
राज्यपाल लालजी टंडन की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई। कहा कि अब जो पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं, जो दावे हैं उनमें सच्चाई क्या है वो तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन संविधान के जो नियम हैं उनके द्वारा निर्देशित रास्तों पर ही चलें और जो मान्यता है मध्य प्रदेश की, और साथ ही साथ लोगों के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए जो भी आगे दावा है उसे साबित करने की कोशिश में कदम आगे बढ़ाएं। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए अपना दायित्व भी समझें, अपने अपने दायित्व का पालन करें, लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि जो भी कार्रवाई आगे होनी है वो संयमित तरीके से हो, नियमों के तहत हो, नियमों के दायरे में हो, संविधान के द्वारा निर्देशित कदम ही उठाए जाएं। ये बड़ी बातें राज्यपाल के जरिए कही गई हैं। राज्यपाल का इंतजार हो रहा था, उनके अभिभाषण का इंतजार हो रहा था। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू भी हुई और राज्यपाल लालजी टंडन ने कह दिया कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए अपना दायित्व समझे भी और अपना दायित्व निभाए भी। हालांकि जिस दौरान बोल रहे थे राज्यपाल, उस दौरान बीच बीच में थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ। बीजेपी की तरफ से भी अलग मांग की जा रही थी। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण, उसको लेकर भी अब चर्चा सत्र के दौरान तमाम सदस्यों के जरिए की जा रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, औपचारिक तौर पर अभिभाषण भी हुआ। संविधान के मुताबिक सभी पार्टियां अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपना अपना दायित्व समझें और जिम्मेदारियों को निभाएं भी, कर्तव्यों को निभाएं भी। मध्य प्रदेश की जो मान्यताएं हैं, जो लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं, उनका पालन होना चाहिए। विधायक अपने दायित्वों को समझें, अपने कर्तव्य का पालन करें, संविधान के हिसाब से नियमों का पालन करें और मध्य प्रदेश की जो मान्यताएं हैं, जो पुराना गौरव है, उसकी रक्षा करते हुए ही आगे जो होना है वो हो। ये बड़ी बातें राज्यपाल के जरिए कही गई हैं। संविधान के हिसाब से नियम का पालन हो, ये बड़ी बातें कह दी हैं। हालांकि इस दौरान खबर ये भी थी कि राज्यपाल नाराज हैं, चूंकि फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहा गया था कमलनाथ सरकार को, लेकिन इस बीच एक लेटर पहुंच गया है कमलनाथ की तरफ से राज्यपाल के नाम, जिसमें यह कहा गया है कि हमारे विधायकों को जो बंधक बना के रखा गया है, पहले आप उन्हें आजाद करवाइए, तब फ्लोर टेस्ट हो सकता है। इस तरह और लोकतांत्रिक तरीके से फ्लोर टेस्ट कराना गलत होगा। संविधान के हिसाब से सदन चलना चाहिए, संविधान के जो नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। सभी विधायक अपने अपने दायित्व को समझें, अपने अपने कर्तव्य को समझें। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की ये लाइव तस्वीरें से पहले हम आपको दिखा रहे थे। सभी सदस्य बैठे हुए और तमाम बड़ी बातें राज्यपाल के जरिए कही गई हैं। चाहे वो कांग्रेस विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी विधायक हैं, सभी से कह दिया कि अपने अपने दायित्वों का पालन आप कीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए राशिद मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, संविधान के नियम का पालन करने का संदेश दे दिया राज्यपाल ने, इसके मायने क्या समझे हैं? देखिए, राज्यपाल ने ये जरूर कहा कि संविधान के नियम का पालन आप करते रहें, लेकिन अब यहीं से संविधान की बात होगी और संविधान के अनुच्छेदों की बात होगी। आज सुबह सुबह संविधान के कई जानकारों से बात हो रही थी मेरी रचना। संविधान के जानकार ने संविधान के अनुच्छेद 175(2) का हवाला दिया और ये कहा गया कि राज्यपाल जो है कभी भी अपनी तरफ से अगर सदन के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, बल्कि अपनी तरफ से एक संदेश भेज सकते हैं और यहीं पर आकर के राज्यपाल की तरफ से या राज्यपाल की जितनी भी कार्यशक्तियां हैं वहां पर सीमित हो जाती हैं। लेकिन अब यहां से देखिए कई बड़े सवाल पैदा होते हैं। कमलनाथ ने अगर अपनी तरफ से ये चिट्ठी लिख दी है कि अभी के हालात में लोकतांत्रिक नहीं होगा, अगर बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट हम करवाते हैं, तो ये बात कमलनाथ ने कही है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि स्पीकर कब तक डिफर करेंगे, क्योंकि एक ठीक है एक निश्चित टाइम फ्रेम नहीं होता, ये एकदम ठीक बात है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है ना कि अनिश्चित काल के लिए आप डिफर ही करते रहें एक ऐसे वक्त में जबकि खुद ये पता है, पूरे सदन को ये पता है। और बहुत बार ये कहा जाता है कि सदन का जो फीलर होता है इसके हिसाब से आपको काम करना होता है और सदन के फीलर के हिसाब से अगर आप अभी बहुमत में नहीं है, सदन के फीलर के हिसाब से अगर आपकी स्थिति डामाडोल है, सदन के फीलर के हिसाब से अगर आपको ये पता है कि आपके 6 विधायक जो हैं उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं, 16 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं, इन 16 विधायकों पर भी कभी भी किसी भी तरह का फैसला लिया जा सकता है। तो ऐसे में स्पीकर ऐसा भी नहीं होना चाहिए
कि अगर स्पीकर आपका है तो आप ये समझ लें कि पूरा संविधान ठेंगे पर। यहां पर देखिए संवैधानिक शक्तियों की बात आएगी, संविधान के पालन करने की बात आएगी, नैतिकता की बात आएगी। और जहां पर नैतिकता की बात आती है वहां पर संसदीय परंपराओं का हवाला दिया जाता है। और संसदीय परंपरा में कभी भी ऐसा नहीं होता कि राज्यपाल की तरफ से अगर एक संदेश भेजा गया है कि आपको फ्लोर टेस्ट पास करना है या फिर अगर आपको फ्लोर टेस्ट से होकर के गुजरना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अनिश्चित काल तक के लिए इसे डिफर करते रहें। ठीक है, आप कोरोना का हवाला दे देंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन आप तब क्या करेंगे? चूंकि हम देखिए दिल्ली में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से लगातार कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि अगर अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनसे ये पूछा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष किस तरह का होना चाहिए, संविधान के किन किन अनुच्छेदों का हवाला दिया जाएगा। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कानूनी शक्तियां हैं इनकी भी बात यकीनी तौर पर की जाएगी। ये बताया जाएगा कि 2 बार इस्तीफा भेजा गया विधायकों की तरफ से, लेकिन इस्तीफा भेजने के बावजूद भी विधायक का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। तो आपने किस बिना पर इससे पहले 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार किया? जब सरकार ने ये कहा कि 6 मंत्री बर्खास्त कर दें तब विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन बाकी जो 16 विधायक हैं उन्हें डिफर क्यों किया जा रहा है, टाइम बाय क्यों किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर आकर के ये भी खड़ा हो जाता है कि कमलनाथ आगे चल करके अपनी स्ट्रैटेजी नंबर गेम के हिसाब से क्या बनाएंगे। क्योंकि जो 16 विधायक है बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हम भोपाल आने को तैयार हैं, लेकिन हमें कमलनाथ सरकार की तरफ से डर है, हमें सीआरपीएफ की तरफ से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, तभी हम भोपाल आएंगे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, वक्त जितना ज्यादा गुजरता जाता है हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं, तो ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए क्या विघटन की तरफ भी बढ़ेंगे या ऐसा भी कोई फैसला आएगा? सभी की नजरें इस बात पर टिकी। बिल्कुल, निगाहें इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई हैं और इसी बीच भोपाल से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं संवाददाता सरस्वती चंद्र, मुझे ये बताइए, राज्यपाल ने बड़ी बातें तो कही हैं, चाहे वो कांग्रेस विधायक हो चाहे बीजेपी विधायक हो, अब आगे होना क्या है? फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई जिक्र हुआ क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो अभी राज्यपाल के अपने अधिकार जो है वो नहीं, लेकिन विधानसभा की जब बात हो जाती है तो विधानसभा में विधानसभा स्पीकर ही सब कुछ होता है। तो हमने खुद देखा कि अब जो कृतज्ञता ज्ञापन जो है वो पढ़ा जाएगा और उसके बाद ये विधानसभा जो है अपनी कार्रवाई करेगी। क्योंकि अब राज्यपाल ने ये अपने एक संदेश जरूर दे दिया है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन सभी सदस्य करें। सरस्वती, एक सेकंड रुक जाइए। इस बड़ी खबर को पहले मैं एक बार फिर से दर्शकों तक पहुंचा दूं। सरस्वती चंद्र ये जानकारी दे रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट आज नहीं होगा। बहुत बड़ा अपडेट, अब कोई सस्पेंस नहीं है। आज होने वाले फ्लोर टेस्ट पर विधानसभा सत्र की शुरुआत जरूर हुई, राज्यपाल ने अभिभाषण भी शुरू किया, लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर अब सस्पेंस नहीं है। सरस्वती चंद्र ये ताजा जानकारी दे रहे हैं कि आज फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। सरस्वती, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। जैसे कि पहले भी चल रहा था, सीधे तौर पर सरकार की मंशा यही थी कि वो फ्लोर टेस्ट ना कराए। और जो कमलनाथ ने अपना पत्र सौंपा उसमें भी यही कहा है कि 16 विधायक नहीं है। तो सीधे तौर पर मैं आपको ताजा अपडेट सरस्वती, आवाज मिल रही है आपको? सरस्वती, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करवाएंगे। राशिद, इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट, आज फ्लोर टेस्ट तो कम से कम नहीं होगा। कमलनाथ के खत के बाद ये फैसला हुआ है या फिर मौजूदा स्थिति को लेकर ये फैसला लिया गया है? देखिए, 2 चीजें मैं आपको बताता हूं और उसके जरिए ही पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। रचना, पहला तो ये कि कांग्रेस के विधायक जितने भी आए, आपने ये देखा होगा कि विधानसभा के रेड कार्पेट पर चलते हुए जब ये लोग आए तो इनके चेहरे पर मास्क था। यानी ये बताना ये चाह रहे थे कि हमें डर है कि कहीं जयपुर से आए हुए जो विधायक हैं उन्हें इन्फेक्शन न हो। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वो वाले विधायक आए जो कि मानेसर में पिछले 1 हफ्ते से थे। इन विधायकों के चेहरे पर मास्क नहीं था, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके उन्होंने अपना हाथ उठाया और विक्ट्री साइन बनाया। यहीं से समझ में आ गया था कि चेहरे पर मास्क है और पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है। पर्दे के पीछे के खेल के इस रचयिता के तौर पर अगर आप देखें, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो कुणाल चौधरी हो, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, इन सभी की तरफ से ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि अगर हम फ्लोर टेस्ट कराते हैं तो यकीनी तौर पर विश्वास तो पा नहीं पाएंगे और सरकार गिर जाएगी।
इन्हें ये पता है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का मतलब क्या है, और मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, कुछ चीजों को लेकर के अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि पॉलिटिकली स्टबर्न रहना, यानी जिद पर कायम रहना। और ये जिद पर कायम रहने की जो तरफ से ये स्ट्रेटजी बनाई गई कि अगर हम फ्लोर टेस्ट कराते हैं तो यकीनी तौर पर विश्वास तो पा नहीं पाएंगे और सरकार गिर जाएगी। इन्हें ये पता है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का मतलब क्या है, और मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो इसका मतलब क्या है। देखिए, कुछ चीजों को लेकर के अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि पॉलिटिकली स्टबर्न रहना, यानी जिद पर कायम रहना। और ये जिद पर कायम रहने की जो स्थिति है कमलनाथ की तरफ से बनाई गई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगभग 1.5 दशक में बहुत ज्यादा बड़े बड़े घोटाले और घपले किए गए। हमने जब खुलासा करने की कोशिश की तो हमारी सरकार को अस्थिर कर दिया गया। यानी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सरकार बचाने की एक कवायद है, और कोशिश ये की जाएगी कि जितना भी टाइम मिलता जा रहा है, बेंगलुरु के जो विधायक हैं उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करने की बात की जाए। उन्हें ये कहा जाए कि आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। और अर्चना, आप ये जानती हैं कि राजनीति में जब अंतरात्मा की आवाज की बात आती है तो बहुत बार खेल बदल जाया करता है। जब अंतरात्मा की आवाज एक जमाने में सोनिया गांधी ने सुनी थी तो प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था, और अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए बहुत बार लोग पाले बदल लिया करते हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए बहुत बार लोग यू टर्न ले लिया करते हैं, और शायद इनमें से कई लोग ये कहें कि ठीक है, आपकी निष्ठा जो है श्रीमंत यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया में थी, लेकिन आप लोग पुराने कांग्रेसी हैं, लिहाजा आपको कांग्रेस का साथ देना होगा। और इस तरह का नैतिक दबाव भी यकीनी तौर पर बेंगलुरु के विधायकों पर बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो आत्म मंथन करने की बात कही गई है, जो अंतरात्मा जगाने की बात कही गई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने की बात कही गई है, इसके बाद विधायकों पर असर क्या होता है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, इस पर भी निगाहें लगातार होंगी राशिद। लेकिन इस बीच एक बात सुन लेते हैं, राज्यपाल लालजी टंडन जब पहुंचे उन्होंने कहा क्या था। अजय जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ ये सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें, ताकि मध्य प्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके। ये मैं आपको सलाह देने के लिए मैंने ये किया। मूल्यों का पालन हो, ये साफ संदेश दे दिया। और जैसे कि राशिद बता रहे थे कि अधिकार नहीं होता कि कोई फैसला सुना दे, लेकिन हाँ, संदेश देकर नसीहत देने का काम यहाँ पर लालजी टंडन की तरफ से किया गया है। मुकेश सर, लोकतांत्रिक नियमों का पालन करने की सलाह तो दे दी, लेकिन कारगर साबित होगी और किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस अंतरात्मा का जिक्र राशिद कर रहे थे, किसकी अंतरात्मा जागेगी? रचना जी, हालांकि गवर्नर जो होता है कंसाइन कीपर कहा जाता है इसको, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि गवर्नर एक पार्टी विशेष का है। वो केंद्र के इशारों पर, केंद्र के निर्देश पर काम करता है, अपनी पार्टी के लिए काम करता है, इसलिए उसका कंसाइन भी क्वेश्चन के घेरे में रहता है। इसलिए यहाँ पर गवर्नर जो कह रहे हैं, और फिर ये भी देखिए कि आज के पहले जो कुछ वहां हो रहा था, क्या वो सारा लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से हो रहा था? तब क्यों नहीं गवर्नर बोले? जब दल तोड़े जा रहे थे, विधायक खरीदे जा रहे थे, उनको धमकाया गया, ले जाया गया, कैसे मनाया गया, क्या दिया गया, क्या निगोशिएशन हुए, क्या हॉर्स ट्रेडिंग में क्या क्या डील हुई, ये सब तो हुआ है ना पिछले 15-20 दिन से हम देख रहे हैं लगातार। तो उस समय तो चुप रहे गवर्नर। आज जब उनकी पार्टी की सरकार बनने का मौका आया है तो अचानक वो अंतरात्मा की भी बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के गौरव की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे
हास्यास्पद लगता है। और बीजेपी भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन कांग्रेस भी बार बार ये दोहरा रही है कि बीजेपी दरअसल हमें साइडलाइन इसलिए करना चाहती है कि पिछले इतने सालों में जो करप्शन हुआ है वो कहीं सामने ना आ जाए। सतीश सर, मैं समझना चाहूंगी जो फिलहाल की सिचुएशन है, पॉसिबल सिचुएशन क्या कुछ लगती है, अब आगे क्या हो सकता है? आज फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, ये तो सरस्वती चंद्र ने बता दिया, लेकिन ये जो कमलनाथ की तरफ से लगातार टाइम बाय करने की कोशिश है, ये कब तक खिंच सकती हैं चीजें? देखिए, अब कयास लगाना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है लगभग। तो वो सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्देश आता है, क्या फैसला आता है, उस पर तय होगा। हाँ। जहां तक टाइम बाय करने का बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कमलनाथ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस को, हमारे जो विधायक हैं कांग्रेसी, उन्हें आपने बंधक बना लिया, सुप्रीम कोर्ट तो हम भी जाएंगे। देखिए, वो जाएंगे तो नहीं, कमलनाथ की पार्टी भी जाएगी। हाँ। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पीकर का रुख और रवैया हमने देख लिया है। जैसा मुकेश जी कह रहे थे कि आज के जमाने में गवर्नर या स्पीकर दोनों का पूरी तरह से निष्पक्ष होना बहुत मुश्किल है। तो स्पीकर ने तो अपनी मंशा जता दी कि भाई आप 16 लोग हमारे सामने आते तब हम आपका इस्तीफा स्वीकार कर लेते, वो आए नहीं। अब सारा मामला, चाहे वो हैबियस कॉर्पस का हो, चाहे दोनों तरफ के कानूनी दावपेच हो, ये जाना सुप्रीम कोर्ट में है। और वहां से जो बात आएगी वो उस पर तय हुआ कि आगे होगा क्या। क्योंकि हमने महाराष्ट्र के केस में देखा था कि महाराष्ट्र के केस में कहा गया कि भाई 24 घंटे के अंदर आप फ्लोर टेस्ट कराइए और हमें रिपोर्ट दीजिए, और एक सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी। तो लगता है सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा, क्योंकि जो कुछ तय होना था वो भोपाल में तय हो गया। अपने गवर्नर का जो एक मैसेज भी था, वो मैसेज किसके लिए था या सबके लिए था, ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। लेकिन भोपाल से ज्यादा पहले अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से चीजें तय होंगी। बिल्कुल। राशिद, आज गोपाल भार्गव को मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि जो नैतिकता के आधार पर कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ा सवाल तो ये भी हमारे जहन में उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में अंतरात्मा जागी किसकी है और नैतिकता के आधार पर किसको क्या करना चाहिए, दूध का धुला कोई नहीं है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जाती हुई दिख रही है, इस बीच उन 22 विधायकों के बारे में कोई भी जानकारी बेंगलुरु से मिल पा रही है क्या? और सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला जाता है तो आगे होगा क्या? आपके जितने भी सवाल हैं, लगभग 3 से 4 आपने सवाल किए हैं। देखिए, एक एक करके समझिएगा। पहली तो बात आती है नैतिकता की। आपने ये पूछा कि नैतिकता की बात कौन कर रहा है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लुक हु इज टॉकिंग। दुष्यंत कुमार ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात कही है अपनी पंक्तियों के जरिए। दुष्यंत कुमार कहते हैं, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। शायद कई लोग ऐसे नादान होंगे, आवाम भी कई बार ऐसी नादानी में रह जाती है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, जो लोग नैतिकता की बात करते हैं, क्या गोवा में नैतिकता याद आई? अगर महाराष्ट्र में 81 घंटे की सरकार चलाई तो वहां पर क्या नैतिकता याद आई? कर्नाटक में क्या इन लोगों को नैतिकता याद आई? जब 22 विधायकों को एक साथ में इस्तीफा दिला दिया तो क्या वहां नैतिकता याद आई? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ करके ले गए तो क्या नैतिकता याद आई? ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में 5 महीने से जो कुछ भी चल रहा था, क्या तब नैतिकता याद आई? गुरुग्राम में जब विधायकों को लेकर के आए, क्या तब नैतिकता याद आई? बेंगलुरु से लेकर के जयपुर तक जब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, तब नैतिकता याद आई या फिर नहीं? ठीक, आपका बिल्कुल कहना है कि कौन लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है रचना, कि बेंगलुरु के जितने भी विधायक हैं उनका कहना तो यह है कि हम भोपाल आएंगे, भोपाल में हम आना चाहते हैं, हम स्पीकर के सामने पेश होकर के अपनी यथास्थिति बताना चाहते हैं, लेकिन हमें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वरना कमलनाथ सरकार से हमें खतरा है। वाकई में ये बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है रचना, कि इतना बड़ा आप कदम उठा ले जाए, आप विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भोपाल आने से आपको डर लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि कमलनाथ सरकार के मौजूदा लोग आपको नुकसान पहुंचा देंगे। वाकई में ये बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। तब जबकि आपको याद होगा, सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी बेंगलुरु के रिजॉर्ट में इन लोगों से मिलने गए थे, उनके साथ किस तरह की धक्का मुक्की हुई थी, किस तरह की मैन हैंडलिंग की सिचुएशन उनके सामने आई थी। और वो लोग अगर ये कहते हैं कि हमें हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, तो अपने आप में रचना बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। ये लोग अभी भी बेंगलुरु में हैं। हालांकि खबर ऐसी भी आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगातार संपर्क में है। ये लोग ट्वीट करके अपना वीडियो इन्होंने 24 घंटे पहले जारी किया था और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके पास से अभी भी कोई संदेश अब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आ सकता है।
राशिद बहुत खास जानकारी देते हुए कि जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं या फिर नैतिकता का जिक्र करके याद दिला रहे हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्होंने कहां और किस तरीके से नैतिकता का पालन खुद किया। और साथ ही साथ आपने कांग्रेस विधायकों को बंधक बनाया या नहीं बनाया, अपने खेमे में शामिल किया, लेकिन डर आपको खुद ये भी सता रहा था कि जो आप सामने वाली पार्टी के साथ कर रहे हो आपके साथ खुद हो सकता है, इसीलिए मानेसर में आपको अपने विधायकों को शिफ्ट करना पड़ा। इसी बीच देर रात करीब 2 से 2:30 बजे मानेसर से भोपाल लाया गया 103 विधायकों को, 100 से ज्यादा विधायकों को, और लगातार ये डर बीजेपी को कि कहीं उनके विधायकों को कांग्रेस तोड़ने की कोशिश ना करे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताए, बड़ी खबर ये, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन ताजा अपडेट ये कि 26 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। जिस वक्त राज्यपाल ने अभिभाषण दिया उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा था, बीजेपी विधायकों के जरिए हंगामा किया जा रहा था, और अब ताजा अपडेट ये है कि 26 मार्च तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आज फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ जिसका इंतजार हमें था, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के सियासी संकट को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही थी। इस बीच फ्लोर टेस्ट की जो एक डेट आज तय की गई, कमलनाथ ने कह दिया कि हमारे तो विधायकों को बंधक बनाया गया है, फ्लोर टेस्ट हो ही नहीं सकता, अलोकतांत्रिक पूरी तरीके से है। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, 26 मार्च तक कार्यवाही स्थगित की गई है। सतीश सर, तो क्या ये समझा जाए कि 26 मार्च तक अब और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा मध्य प्रदेश की सियासत में? देखिए, डेवलपमेंट तो होगा, कोर्ट में क्या होता है, लेकिन 26 मार्च के दिन ही राज्यसभा का मतदान होना है मध्य प्रदेश में। तो अब ये देखना होगा कि अब ये कॉन्फिडेंस वोट पहले होगा या राज्यसभा का मतदान पहले होगा। अब मामला वहां फंस गया या फंसा दिया गया। 26 मार्च को, जिसमें दिग्विजय सिंह भी उम्मीदवार हैं, तो हम कह रहे थे पहले से, इसी आपके चैनल पर ही कल कह के गया था कि ये जो टाइम बाई करने का एक पेच है, अब ये तय होगा 26 मार्च को। हाँ। कि राज्यसभा का चुनाव में तब तक टाइम बाई कर लिया जाए। हो सकता है कि कमलनाथ की ये स्ट्रेटजी हो, लेकिन अब निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी क्या होता है वहां पर, मामला वहां सुनवाई होती है, कब होती है, वहां भी कोरोना के चलते थोड़ा काम कम हो रहा है। लेकिन निश्चित मानिए कि ये 26 मार्च से पहले अब लगता है कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, और हो सकता है कि सोची समझी स्ट्रैटेजी तैयार की गई हो, जैसे कि आप कह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 26 मार्च को डबल अग्नि परीक्षा कमलनाथ सरकार को देनी पड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं।